मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। जैसा कि आज कल आप जानते हैं कि आजकल होम क्लासेस चल रही हैं, जिसमें ऑनलाइन लेसन्स होते हैं। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशानियां आ रही हैं। बच्चे जो हैं घरों में कैद हुए हैं, जो स्कूल जा नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए हमने ऑनलाइन कोर्सेज तैयार किए हुए हैं, जो बच्चा सोशल मीडिया के ज़रिए से वीडियो देख सकता है और समझ सकता है, अपने जो असबाक हैं वो समझ सकते हैं घर बैठे हुए। तो मैंने इससे पहले एक लेसन पढ़ाया था, वो था दुआ, छठी जमात की उर्दू किताब से लिया हुआ था, और वो पहला लेसन था। मुझे उम्मीद है बच्चों ने वीडियो देखी होगी और उस दुआ को याद भी किया होगा। उसकी तशरीह भी मैंने बताई थी, तो सवालात भी बताए थे। तो इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो अनवान है वो है हमारे सरसब्ज़ जंगल। प्यारे बच्चों, हमारे सरसब्ज़ जंगल जैसे आप देखते हैं, हमारे गिरदो नवाह में किस्म किस्म के दरख्त पाए जाते हैं, और हमें इन दरख्तों से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। हमें दरख्तों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि दरख्तों से हमें ठंडी फ़िज़ाएँ हासिल होती हैं। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वह दरख्तों की ही वजह से ऑक्सीजन लेते हैं, और हमारी ज़िंदगी जो मुनहसर है वो दरख्तों के ज़रिए से ही है। अगर हम 50 से 60 दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो हम जिंदा रह सकते हैं। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हम 1 से 2 मिनट तक भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ से मालूम होता है कि दरख्तों की कितनी बड़ी अहमियत है। तो प्यारे बच्चों, अब हमने क्या करना है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं। हमने जो है कटाव से दरख्तों को बचाना है, दरख्तों को हमेशा लगाना है। ये एक अच्छी बात है, और इससे हमारी ज़िंदगी जो है बहुत खूबसूरत रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि दरख्तों की ही वजह से जो है हमारे इन्वायरमेंट यानी माहौल में आलूदगी नहीं फैलती है, हवा साफ और शिफाफ होती है। जैसा कि आप देखते हैं बड़े बड़े शहरों में जो है कम दरख्त होते हैं, वहाँ गाड़ियाँ होती हैं और पोल्यूशन ज़्यादा होता है। क्योंकि आलूदगी बहुत ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा दरख्त नहीं होते हैं, वहाँ पे वैसी ठंडी हवाएं नहीं मिलती हैं। अगर आप देखेंगे पहाड़ी एरियाओं की तरफ, जैसा हमारा जम्मू कश्मीर है, इसमें किस्म किस्म के दरख्त पाए जाते हैं और बहुत खूबसूरत दरख्त है हमारे इस जम्मू कश्मीर में। इन्हीं दरख्तों की वजह से इस जम्मू कश्मीर को एक सोने की चिड़िया भी कहा गया है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में मशहूर है। आप बखूबी जानते हैं। और अगर हम निगाह उठा के देखेंगे तो जम्मू शहर में हम देखेंगे कितनी बड़ी आबादी है। प्रॉपर जो जम्मू शहर है उसमें आबादी बहुत है, घनी है, क्योंकि वहाँ दरख्त कम है, इसलिए कभी कभी वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है। इसी बमुकाबले में अगर हम देखेंगे कश्मीर को, कि कश्मीर में जो है दरख्त ज़्यादा लगाए हैं लोगों ने, ऐसे घरों में भी लगाए हैं, सफेदा वगैरह लगाए हैं, और घने जंगलात हैं वहाँ पर, और खूबसूरती बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। तो हमारे जम्मू खिते में भी बहुत जगहों पे, जैसे गोल गुलाबगढ़ है, खिताई चनाब है, या बसंतगढ़ है, इन हिली एरियाज में जो है दरख्त पाए जाते हैं, और बहुत खूबसूरत जगहें हैं, वो सियाहती मकाम है जहाँ पे लोग जाते हैं, सैर करते हैं, उस खूबसूरती का नज़ारा लेते हैं जो कुदरत ने बनाया है। अगर हम इसी खूबसूरती को बिगाड़ना चाहेंगे तो हम कुछ देर तक बिगाड़ सकते हैं, ज़्यादा देर तो नहीं लगेगी, लेकिन इसी पे हमारी ज़िंदगी जो है मुनहसर है। प्यारे बच्चों, आप देखते हैं कि लकड़ी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। जैसे आप अपने घर में देखेंगे, आपकी जो दरवाज़ा बना हुआ है वो भी लकड़ी का है। आप घर में लकड़ी जलाते हैं, हाँ, खाने में इस्तेमाल करते हैं, जो खाना आप बनाते हैं उधर भी आपको लकड़ी लगती है। या आप मकान बनाते हैं, आप मकान का छत बनाते हैं, ज़्यादातर कश्मीर में ज़्यादा लकड़ी लगाई जाती है मकानों पर, क्योंकि वहाँ बर्फ़बारी ज़्यादा होती है। जम्मू में जो है पक्के मकान बनाए जाते हैं। तो ये हमारी जो ज़िंदगी में जो दरख्त हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारी ही ज़िंदगी इस पर मुनहसर नहीं है, बल्कि बहुत सारे जानवर हैं जो हमारे जंगलों में, जिनकी ज़िंदगी जो है
उनका दारोमदार है इन्हीं जंगलों पर। अगर हम जंगलों को काटेंगे तो यकीनन जो जंगली जानवर हैं वो आबादी की तरफ आ जाएंगे। और ये मिसाल आज देखने को मिलती है हमारे एरिया में, खासकर जो हमारे सामने के जंगलात है उनका कटाव हुआ है। और अक्सर जो बंदर हैं वो गाँव की तरफ आते हैं, क्योंकि उन्हें जो वहाँ खाना नहीं मिलता है, कुछ खाने की चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो यकीनन उन्होंने गाँव की तरफ आना। अगर वहाँ घने जंगलात होते तो ज़्यादा जंगल होता तो यकीनन वो यहाँ मतलब इस तरफ नहीं आते हैं। या आप देखते हैं कहीं पर चीते होते हैं, शेर होते हैं जो आबादी की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए जंगल में कोई शिकार नहीं मिलता है जिससे वो खाना खाएंगे। तो इसलिए जो हमने जंगल का जो है कटाव से बचाना है, उसको जंगल को ज़्यादा से ज़्यादा हमें महफूज रखना है, उससे हमारी ज़िंदगी भी महफूज रहेगी। अब प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि हमारे जम्मू और कश्मीर में कौन कौन से इन जंगलों में जंगली जानवर होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा या देखे भी होंगे, हमारे जो जंगलों में ज़्यादातर शेर भी हैं, बारहसिंगा है, चीता है, बहुत सारे परिंदे हैं जैसे मोर भी है, तो नील गाय वगैरह है। हमारे यहाँ इस जम्मू कश्मीर में दरख्त भी पाए जाते हैं। जैसे हम अगर कहें कि हमारे जम्मू कश्मीर में देवदार है, कायल है, बदलू है, जो ज़्यादा कश्मीर में पाए जाते हैं। और जम्मू डिवीज़न के कुछ इलाके हैं जैसे गोल गुलाबगढ़ है, वादी चनाब है, या बसंतगढ़ है, या राजौरी का खिता है जहाँ पर ये दरख्त पाए जाते हैं। तो हमने देखना है कि अब ये जंगल जो है हमारे लिए बहुत ही मुफीद है। प्यारे बच्चों, इन जंगलों को हमें बचाना चाहिए, इनकी हिफाजत करनी चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। अब हमारा ये एक हिस्सा था जो हमने पढ़ा, आपने समझा होगा कि जंगलों के बारे में कितने मुफीद हैं हमारे लिए। तो अब इंशाल्लाह दूसरा लेसन भी पढ़ेंगे, और आप इसको गौर से देखें, समझें कि हमारे जंगल